और अब इस बीच खबर है भोपाल से, जहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण यातायात और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गईं। फ्लाइट्स भी भोपाल और इंदौर से डिले हैं। रीवा में विजिबिलिटी सुबह केवल 50 मीटर दर्ज की गई। 50 मीटर। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया और सबसे ठंडा शहर उमरिया, जहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है 4.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा शहर उमरिया, 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान उमरिया में। और इस भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और इस कोहरे का असर पड़ रहा है यात्राओं पर भी। यहाँ पर कई फ्लाइट्स डिले हो गई और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनें काफ़ी देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण यातायात और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में 20 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम शहरों में, कई शहरों में मध्य प्रदेश में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है न्यूनतम तापमान। रीवा में विजिबिलिटी सुबह केवल 50 मीटर दर्ज की गई। इतना ज़्यादा कोहरा। और इस बीच अगर बात करें मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का खतरा बढ़ गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। इसी के साथ पेंड्रा रोड में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है तापमान। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच ठंड को लेकर शीतलहर चल रही है और इस बीच शीतलहर की वजह से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी ज़्यादा भीषण ठंड पड़ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही राजधानी रायपुर से सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इतनी भीषण सर्दी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। क्या स्थिति अभी ताजा देखने को मिल रही है राजधानी रायपुर में और अन्य शहरों में? नितिन। देखिए, छत्तीसगढ़ में ठिठुरन भरी ठंड जिसे कहा जाता है, वो ठंड अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वेदर की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए कि अब से 1 घंटे पहले जो तापमान था करीब जो है 13 से 12 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन अभी ये जो तापमान है करीब 16.3 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें हम कि तापमान में लगातार अब वृद्धि भी होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले 1-2 दिनों में ठंड और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल सवेरे के वक्त की बात की जाए तो रात को 11 बजे के बाद से रात को जो है सवेरे 6 बजे तक जो राजधानी की तापमान की बात की जाए तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है केवल रायपुर में। इसके साथ ही पेंड्रा रोड में सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। वहाँ पर ठंड जो है 6.7 डिग्री सेल्सियस तक ठंड देखने को मिल रही है। उसके बाद ही साथ ही अंबिकापुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर 12 महीने ठंड तो होती है, लेकिन इन दिनों जो है सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 से 6 डिग्री तक सेल्सियस तक ठंड वहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जगदलपुर में 9.5, दुर्ग में 9, इसके साथ ही रायपुर में 12, बिलासपुर में 10, ऐसे तमाम जो बड़े शहर होते हैं, बड़े संभाग हैं, वहाँ पर इस प्रकार से ठंड देखने को मिल रही है। और इस पूरे महीने में ठंड की स्थिति इसी प्रकार से रहने वाली है। साथ ही लोग जो है अब अलग अलग तरीके से गर्म कपड़े का उपयोग तो कर ही रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर जो है अलाव का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या तमाम मंत्री हो, सुबह और रात के वक्त जो है गर्म कपड़े का उपयोग करें, साथ ही अलाव की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर कराई जाए।
उसको लेकर सामाजिक संगठनों से भी बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको भी निर्देशित कर रहे हैं कि ठीक है, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। इस ठंड से बचने के तमाम प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। नितिन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। इस बीच राजधानी भोपाल का मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे शब्बीर। सबसे पहले राजधानी भोपाल की तस्वीर आप दिखाइए कि इस वक्त क्या स्थिति ठंड को लेकर बनी हुई है राजधानी भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल है। देखिए संभव राजधानी भोपाल की बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रचंड ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। अधिकतर शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे जा चुका है और करीब 10 शहर तो ऐसे हैं जहां पर तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच में बना हुआ है। उसके अंदर राजधानी भोपाल भी शामिल है। राजधानी भोपाल के तापमान की ही बात कर ले तो 6.2 दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे के अंदर। और उमरिया की बात की जाए तो उमरिया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा शहर रहा है, ठंडा जिला रहा है, 4.3। और रीवा जहां पर यह कहा जा रहा है कि जहां पर कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी कोहरे के कारण सिर्फ मात्र 50 मीटर तक रह गई है। 5.5 डिग्री वहां का तापमान रहा है। मलाजखंड की बात करें तो 5.6 तापमान रहा और इसी तरीके से राजगढ़, पचमढ़ी, इंदौर, यहाँ पर सभी जगहों का तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा है। ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा यहाँ के तापमान की भी बात करें तो 5 के करीब कई शहरों का तापमान है। ग्वालियर में बात करें तो 7.5, उज्जैन में 8.5 और छिंदवाड़ा में 6.8 तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें, इसके अलावा 3 शहरों के तापमान की बात करें, दमोह, खजुराहो और जबलपुर में यहाँ पर 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और उसके कारण बात की जाए तो रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जो ट्रेनें आती हैं वो काफी देरी से चल रही है। उसके अंदर देरी की बात की जाए तो 30 मिनट से करीब 4 से 5 घंटे तक के देरी से चल रही है और इसी ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक के जो जानकारी निकलकर सामने आई 20 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो करीब 4 से 5 घंटे, कोई 1 घंटे 2 घंटे देरी से चल रही, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही। चाहे हवाई सेवा की बात करें या फिर रेल यातायात की बात करें, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की तरफ से और अलग अलग विभागों की तरफ से निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि जो सुबह के वक्त सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं वो काफी ध्यान रखकर सड़कों पर गाड़ी चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी कोहरे के कारण काफी कम हो चुकी है। तो इसके साथ साथ विशेष तौर पर एक तरफ तापमान गिर रहा है, दूसरी तरफ कोहरे के कारण आम जनता परेशान होती हुई संभव नजर आ रही है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में है फिलहाल। वापस लौटेंगे नितिन, मैं आपके पास लौट रहा हूं। नितिन, अगर बात करें, एक तरफ निर्देशित दिए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, ठंड से बचने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ठंड का असर यातायात पर किस तरह से छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है और यात्री किस तरह से परेशान हो रहे हैं? क्या फ्लाइट्स डिले हो रही हैं? क्या ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, देरी से चल रही हैं? उसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए, फ्लाइट को लेकर भी लगातार निर्देशित किए जा रहे हैं और पिछले दिनों जो फ्लाइट की समस्या छत्तीसगढ़ में बनी थी वो फिलहाल अभी समाप्त होती हुई नजर आई। लेकिन कोहरे के चलते जो है थोड़ी फ्लाइटों के समय में जो है बदलाव किया जाता है। फिलहाल कोई फ्लाइट कैंसिल की गई ऐसी स्थिति फिलहाल निर्मित नहीं हुई है। लेकिन एक जानकारी है कि करीब 20 से ज़्यादा ट्रेन जो है रायपुर से गुजरने वाली जो ट्रेन है वो आने वाले दिनों पे जो रद्द रहेगी, ये स्थिति देखने को मिली है। साथ ही अभी जैसे कोहरा होता है, खासकर बड़े शहरों में वो कोहरा दिखाई दे रहा है, खासकर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, इन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कोहरे की स्थिति जो है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के जगहों पर दिखाई नहीं दी गई है कि बहुत ज़्यादा कोहरा है और वाहन चलाने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ठिठुरन भरी ठंड है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और शाम को 6 बजे के बाद पूरी रात से सुबह 6 बजे तक लगातार ठंड होती है। थोड़ा दोपहर के समय लोगों को राहत मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता को इसमें और भी ज़्यादा जो है गर्म कपड़े
फिलहाल बहुत धन्यवाद नितिन आपका और शब्बीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग के एक तरफ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं शीतलहर लगातार चल रही है और इसकी वजह से लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। खबरों में